हाँ, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के वीडियो में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रेष्ठा योजना की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिरकार ये श्रेष्ठा योजना है क्या। तो बच्चों, ये एग्ज़ाम है, ये भारत सरकार का है ना, जो इंडिया की हमारी गवर्नमेंट है उसका एक सामाजिक न्याय मंत्रालय है। वह इस योजना को चलाता है। और इसमें होता क्या है कि जो हमारे एससी और एसटी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, ये बच्चे सीबीएसई बोर्ड से, है ना, सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से जितने भी आवासीय विद्यालय है ना, सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से जितने भी आवासीय विद्यालय चल रहे हैं उनमें एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे को प्रवेश दिलाते हैं, जिसके लिए एक परीक्षा होती है। उसको परीक्षा को आप पास करते हो, उसके बाद इन स्कूलों में आपको प्रवेश मिलता है। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि आखिरकार वो कब से आवेदन है, क्या इसके एग्ज़ाम है। तो वो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए हाँ भाई बच्चों, इसके जो आवेदन शुरू हो गए हैं और आवेदन शुरू होने की जो डेट है वो है 12 मार्च तक शुरू हो गए हैं और अंतिम तिथि है 4 अप्रैल तक। इसके बाद आपकी एक करेक्शन विंडो खुलेगी जिसमें आपके द्वारा कोई गलत एंट्री चलेगी तो उसको सही करने का एक मौका मिलेगा आपको 6 अप्रैल से लेकर और 8 अप्रैल तक। आप लोगों के प्रवेश पत्र बच्चों जो है आएंगे 12 मई 2024 को और 24 मई 2024 को इसका एग्ज़ाम है। और इसका एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती है वो नेशनल टेस्ट एजेंसी कंडक्ट कराती है। हमारे अपने देश की एक एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, तो वही इसको परीक्षा कराती है, नेशनल टेस्ट एजेंसी। ठीक है। और जो पेपर है आपका 24 मई को टाइमिंग है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो जो टाइमिंग है आपका 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रहने वाला है। तो ये तो थी वो महत्वपूर्ण तिथियाँ। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन बच्चे इन फॉर्मों को भर पाएंगे, पात्रता क्या क्या है इसमें। हाँ भाई देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो है एससी और एसटी कैटेगरी वाले बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, एससी और एसटी कैटेगरी वाले बच्चे ही। दूसरी बात ये है कि 2 तरीके से फॉर्म आते हैं, क्लास 9th के प्रवेश के लिए और क्लास 11th के प्रवेश के लिए। जैसे बच्चे जो इस बार क्लास 8th में पढ़ रहे हैं और 9th के लिए प्रवेश चाहते हैं तो उनकी जो जन्म तिथि है ना वो 1/4/2008 से लेके और 31/3/2012 तक के बीच में होनी चाहिए। अगर इन दोनों तिथि को भी है ना, जैसे 1/4 को 2008 को भी जन्मा है तब भी वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, ये दोनों तिथियाँ उनमें शामिल रहती हैं। ऐसे 31/3/2012 को भी कोई जन्मा है तो वो फॉर्म भर सकता है। ऐसे 31/6/2000 ये क्लास 11 के लिए है। 31 मार्च 2006 से लेके और 31 मार्च 2010 तक के बीच में अगर इनके बीच में कोई बच्चा जन्मा है, सॉरी 1/4 है बेटा, ये 1/4/2006 से लेके और आपके 31/3/2010 तक के बीच की अगर कोई जन्म तिथि है तो इसमें क्या है, अगर कोई बच्चा जन्मा है तो वह क्लास 11 के लिए प्रवेश ले सकता है और फॉर्म भर सकता है। ये तो मैंने बता दिया, एससी और एसटी की कैटेगरी के ही बच्चे भर सकते हैं। अच्छा, क्लास 9th के लिए बच्चे जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1500 सीटें होती हैं और 1500 ही आपकी क्लास 11 के लिए होती हैं। इस तरीके से ये 3000 सीटों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और जिन बच्चों की रैंक यहाँ तक आ जाती है 3000 तक तो उनको आसानी से एडमिशन मिल जाता है। ऑल ओवर इंडिया से रैंक बनती है आपकी। अब बात कर लेते हैं जो आपके पेपर का सिलेबस क्या है। हाँ भाई चलो बच्चों, देखिए एक तो आपका जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन होगा, यानी कि परीक्षा केंद्र पर ही होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, OMR पर, है ना, जिसको OMR पेज पे। इसमें आएगा क्या बेटा, ये है ना, मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, विज्ञान के 20 क्वेश्चन आएंगे, सामाजिक विज्ञान के 25 क्वेश्चन आएंगे,
है ना, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स इस तरीके से उसकी तीनों किताबें रहेंगी एनसीईआरटी वाली। और ये सामाजिक अध्ययन है, ये जनरल नॉलेज जिसको बोलते हैं, उसके आपके क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन। इस तरीके से ये जो है आपका 100 नंबर 100 प्रश्नों का पेपर होगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर का, यानी कि जो आपका नंबर आएंगे वो 400 में से आएंगे, 400 अंकों में से आएंगे। अच्छा, इसमें आपका जो है ना जो मैथ वाला पोर्शन है ये तो मैं ही कराऊंगा। बाकी का ये जो 3 सेक्शन है आपके, ये हमारे कानिल सर हैं, वो तैयारी कराते हैं और उनके चैनल का लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग उनके चैनल से भी जुड़ जाइए। तो पिछली बार ही बच्चों हमारे यहाँ से 11 बच्चे सेलेक्ट हुए थे और जो अभी भी पढ़ रहे हैं उन विद्यालयों में। तो अब देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए आवश्यक प्रपत्र कौन कौन से हैं। एक तो फ़ोटो है 10 KB से लेके ये 200 KB का होना चाहिए जब आप फॉर्म भरें, तो ये सारी चीज़ें रख के बैठे। और एक हस्ताक्षर है और ये 4 KB से लेके 30 KB तक की फ़ाइल बना लेना। एक कैटेगरी सर्टिफिकेट है, माना जाति प्रमाण पत्र, है ना। अगर ये जाति प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन सृष्टा वालों ने बनाया है, आप उससे भर के और साइन करके भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन। लेकिन प्रवेश के समय आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा जब आप एडमिशन लेंगे। तो अगर अभी नहीं है फ़िलहाल तो वो भी बच्चे भर सकते हैं। और इनकम सर्टिफिकेट अगर है यानी आय प्रमाण पत्र, तो उसका भी साइज़ 50 KB से लेकर 300 KB तक होना चाहिए। अगर नहीं भी है तब भी भर जाएगा, ये ऑप्शनल है। लेकिन ये दोनों चीज़ जब आप प्रवेश लेंगे तब आपको काउंसलिंग के समय देनी पड़ेगी, आय प्रमाण पत्र, जब वहाँ आप प्रवेश लेंगे स्कूल में। तो अगर नहीं है तो इनको बनने के लिए डाल दीजिए, अभी फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र है उसके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो निकाल के उसका फ़ोटो खींच के आप उससे भी फॉर्म भर सकते हो। तो ये इस तरीके से ये आपके माध्यम हो गया। हिंदी अंग्रेजी दोनों पेपर आएगा, आप जिस माध्यम से देना चाहें उस माध्यम में दे सकते हैं पेपर। ये पाठ्यक्रम हो गया, ये वो कागज़ हैं जिनके जो आवश्यक हैं फॉर्म भरने के लिए। अब चलिए शुरू कर लेते हैं आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म कैसे कैसे भरेंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या है इसमें पाठ्यक्रम में, ये एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे आप ना क्लास 9th के लिए भर रहे हैं तो इसमें क्लास 8th वाला सिलेबस आएगा, ठीक है। और क्लास अगर 11 के लिए भर रहे हैं, है ना, तो इसमें क्लास 10 वाला सिलेबस आएगा। और कौन सा वाला सिलेबस आएगा क्लास 10 का, ये दोनों ही एनसीईआरटी वाले किताब से सवाल आते हैं, है ना। एनसीईआरटी वाली बुक के प्रश्न आते हैं आपके। तो अब बात कर लेते हैं, ये तो सिलेबस की बात हो गई। इनकम की मैंने बताई थी 2.5 लाख तक के होने चाहिए। 10th की पढ़ाई के लिए ये 1,10,000 हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा। इसके बाद क्लास 11 की पढ़ाई के लिए ये 1,25,000 है और क्लास 12 की पढ़ाई के लिए 1,35,000 है। ये पूरा पैसा जो है भारत सरकार पे करती है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, देने की ज़रूरत नहीं है वहाँ स्कूल्स के अंदर। बस ये ध्यान, बस मन इसलिए बना लेना कि है ना, एक तो CBSE बोर्ड के स्कूल्स हैं और ऐसे बच्चे जो हमारे हिंदी मीडियम स्कूलों से जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको पहली साल पढ़ने में और पढ़ाई के साथ सामंजस्य बैठाने में। इसके लिए भारत सरकार ने एक ब्रिज कोर्स बना रखा है जो कि हर एक स्कूल वाले को कराना रहेगा। सेंटर है ना, ये पूरे अपने देश भर में परीक्षाएँ कराता है और देश भर में शायद मेरे ख्याल से 143 कुल 143 शहर हैं जिनकी लिस्ट सेस्टा की साइड पे पड़ी हुई है। और जब आप फॉर्म भरोगे तो सारी लिस्टें खुल जाती हैं, ठीक है। तो 143 सेंटर्स यानी शहरों में जो एग्ज़ाम कराता है। हमारे जो उत्तर प्रदेश में ये कि 12 शहरों में एग्ज़ाम होता है, 12 केंद्रों में इसके परीक्षा केंद्र हैं, है ना, जिनमें आपका आगरा है, ठीक है, आगरा है, लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, झांसी है, नोएडा है ना, झांसी है, नोएडा है आपका, और हरदोई, गोरखपुर, ये वो शहर हैं जहाँ इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। अयोध्या है, बरेली है, बनारस, मेरठ, है ना, अयोध्या है, बरेली है, बनारस है और मेरठ। ये कुल 12 शहरों में आपका इसका एग्ज़ाम होता है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। बाकी के पूरे देश भर के 143 शहरों में ये एग्ज़ाम कराता है।
तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास ही एग्ज़ाम होगा। तो चलिए अब हम है ना आपकी इसके ऑनलाइन फॉर्म की ओर ले चलते हैं, आपको कैसे कैसे फॉर्म भरोगे आप, ठीक है। हाँ भाई चलिए, ये आपकी है ना साइड है इसकी exam.nta.ac.in, इस साइट पे जाके आप है ना इसका आवेदन करेंगे। और आवेदन दो फेज़ों में होगा, पहला रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम लिखना है कैंडिडेट नेम में, यहाँ फादर्स नेम लिखना है, यहाँ मदर्स नेम लिखना है। इसके बाद आप लोग अपनी जन्म तिथि डालेंगे यहाँ पर, है ना, फिर महीना, फिर यहाँ पर जो तिथि, फिर डेट, यहाँ मंथ, यहाँ आपके ईयर, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक मेल आईडी देनी है और इसी मेल आईडी को फिर यहाँ पर डालना है आपको, है ना, ईमेल आईडी। इसके बाद जेंडर है, अगर लड़का है तो आप मेल भरेंगे और लड़की हैं तो फीमेल भरेंगे, ठीक है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर, फिर से ये वही वाला मोबाइल नंबर यहाँ डालना है कंफर्म करने के लिए। इसके बाद एक अल्टरनेटिव, इस मोबाइल नंबर के अलावा दूसरा मोबाइल नंबर आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद आइडेंटिटी टाइप है, आइडेंटिटी टाइप इसमें 4 तरह के आइडेंटिटी दे रखे हैं। और आप लोग को सबसे जो आसान है मेरे हिसाब से वो ये स्कूल आई कार्ड है, तो आप स्कूल आई कार्ड को चूज़ कर लें। और स्कूल आई कार्ड में आपका जो नंबर है वो आपका SR नंबर है ना, वो वाला नंबर डालना है। SR नंबर यानी जो पंजीयन क्रमांक है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसको आप भरता है तो वही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आधार कार्ड अगर आपके पास है तो यस कर देंगे, और अगर आधार कार्ड बना हुआ है तो फिर उसका नंबर यहाँ आप डाल देंगे। इस तरीके से ये है ना रजिस्ट्रेशन का एक जो पहला हिस्सा पूरा हो गया। इसके बाद आपके एड्रेस की डिटेल्स है। हाँ देखो बच्चों, है ना, इसके बाद आपके एड्रेस की डिटेल है ना, प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर प्रीमिसेस है ना, हाउस नंबर, लोकेलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट और ये स्टेट करके आपका एड्रेस है। इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, तो ऊपर वाले पे टिक कर दोगे तो नीचे वाला, अगर आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग भर लेना। इसके बाद आता है आपका पासवर्ड बनाना। पासवर्ड बच्चों देखो ये है ना, आपको जो बनाना है वो पासवर्ड बनाना है कम से कम 8 अक्षरों का और अधिक से अधिक 13 अक्षरों का। तो जो भी 8 अक्षरों में उसमें भी 3 कंडीशन रखें। एक अपर केस होना चाहिए, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर। एक स्पेशल करेक्टर, ये एल्डरेट हैश है ना, इस तरीके के जो है स्पेशल करेक्टर्स हैं, उनमें से किसी एक को चुनना है। 1 लोअर केस, एक छोटा स्मॉल छोटे ABCD वाला एक लेटर हो। ये तीनों में से एक, तो 8 अक्षरों का आप बनाएं, उनमें कम से कम एक एक ये होना चाहिए। तो ये इस तरीके से आप बना लेना, 8 अक्षरों का बनाओ या 13 अक्षरों का। दूसरी बात, अगर अब यहाँ पर आता है एक ऑप्शन, इससे ऐसे ना पासवर्ड डालोगे आप, तो यहाँ आएगा एक ऑप्शन करके चूज़ पासवर्ड। तो जैसे ही करोगे आप है ना इस पर टच चूज़ पासवर्ड पे, तो ये NTA जो खुद से पासवर्ड देगा आपको बना के। आप चाहें तो उसको लिख सकते हो बना के, और नहीं तो फिर अपना क्रिएट कर लीजिए, जो आपको का आसान लगे उस तरीके से कर लीजिए। इसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो उनमें से आप है ना अपना फर्स्ट स्कूल वाला चूज़ करो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। व्हाट इज़ द योर फर्स्ट स्कूल, और यहाँ पर आपको उसका नाम लिख देना है जिसमें आप पढ़े हो। यहाँ पे आप उसका आंसर लिख देंगे। आंसर के बाद यहाँ सिक्योरिटी पिन करके कुछ अक्षर लिखे हुए आएंगे, उनको यहाँ आप लिख देंगे और सेव करके नेक्स्ट कर देना, है ना। यहाँ पर एक बटन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट, तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, इसी तरीके से आपका ये फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी विंडो खुलेगी, उसमें करेक्शन वो करके आएगा पूरा। अगर उसमें भी आप चेक कर लेना, चेक करने के बाद उसमें डिटेल इस तरीके से सारे बॉक्सों पर टिक करना पड़ेगा। टिक करने के बाद नीचे आके आपको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर से आप बाहर जाएंगे उसी साइट पे और वहाँ से लॉगिन करेंगे आप, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा एक, और जो लॉगिन होगा वो आपको रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड के साथ होगा, है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप डालेंगे तो आपका ये फिर से फॉर्म खुल जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन पासवर्ड डालोगे तो इस तरीके से फॉर्म खुल के आएगा, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन करके। तो यहाँ पर इस तरीके से रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। इस तरीके से एक फॉर्म खुलेगा और उसको आपको पूरा करना है।
हाँ भाई, जैसे ही आपका ये वाला फॉर्म खुलेगा आपके एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इसमें सबसे पहले ये 10 से 11 एंट्री हैं जो पहले से भरी रहेंगी, है ना। उसमें अगर एक आध कोई खाली हो तो उसको आप भर लेना और आगे बढ़ जाना सेव एंड नेक्स्ट करके। इसके बाद आपकी ये चॉइस पूछी जाएंगी एग्ज़ाम सेंटरों की। तो इस तरीके 4 सेंटरों की चॉइस आपसे पूछी जाएंगी। फर्स्ट चॉइस ऑफ द एग्ज़ाम स्टेट, जिस राज्य में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, जिस शहर से आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो इस तरीके से जो राज्य आप चूज़ कर रहे हैं उसी के शहर खुलेंगे। ऐसे ही अगर आप यूपी से हैं तो आपको 4 बार उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर उत्तर प्रदेश में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। कहीं बाहर गए हो तो बाहर वाले स्टेट की 4 सेंटर सेलेक्ट कर लेना। अब किसी राज्य में सपोज करो आपका एक ही सेंटर है तो 3 अन्य राज्यों से सेलेक्ट करने पड़ेंगे आपको, या 2 हैं तो 2 अलग से करने पड़ेंगे आपको। तो इस तरीके से आप ये चारों ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आपको जो है हाँ भाई आगे देखेंगे यहाँ पे ना, इसमें अब आपकी है ना पेरेंटल इनकम की डिटेल पूछी गई है इसके अंदर, है ना। तो इसमें क्या आपके फादर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पिताजी कितने तक पढ़े हैं वो भरना है इसके अंदर। इसके बाद फादर ऑक्यूपेशन पर आपके पिताजी क्या काम करते हैं वो चूज़ के डालना है। फिर इनकी एनुअल इनकम कितनी है ना भाई, जो साल भर की आय कितनी है। ऐसे ही मदर्स की क्वालिफिकेशन कितनी है, ऑक्यूपेशन मदर क्या करती हैं, ठीक है। अगर हाउस वाइफ का नहीं ऑप्शन आ रहा है, गृहिणी है, तो अदर करके सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। एनुअल इनकम यहाँ पर आपको डालनी है। इसके बाद गार्जियंस की डिटेल है। सपोज करो माँ बाप नहीं है, अगर जो भी गार्जियंस है जिनके पास आप रह रहे हो तो उनकी यहाँ डिटेल है, नाम लिखना है और ऑक्यूपेशंस है और इनकी इनकम है। इस तरीके से ये आपका इनकम का जो है डिटेल हो गया। इसके बाद आपका क्लास का डिटेल और रह गया बस। हाँ भाई, अब देखिए इधर अब आपकी क्लास स्टेटस है ना। क्लास स्टेटस का मतलब आपका है ना क्लास 9th के लिए 8th की डिटेल पूछी जा रही है और क्लास 11th के लिए 10th की, है ना। ये क्लास 9th के लिए और क्लास 11th के लिए 10th की डिटेल है आपकी, है ना। क्लास स्टेटस है एपीयर और पास दोनों दिखाने, है ना। अगर आप पास इस पढ़ रहे हैं तो वो एपीयर वाले में आपको लिखना है, ठीक है। एपीयर वाले में एपीयरिंग वाला ये वाला जो है ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ईयर ऑफ पासिंग है ना 2024 डालेंगे आप जो एपीयर में है। इसके बाद नेम ऑफ अपने स्कूल का नाम यहाँ भरना है। नेम ऑफ बोर्ड जो उसमें भी चूज़ आ रहे हैं वो लिख देना है। और हमारे जो बेसिक शिक्षा परिषद की बोर्ड है ना, जो प्रसिद्ध स्कूल्स हैं, वो अदर्स करके सेलेक्ट करना है अगर उनका नाम नहीं आ रहा है तो। और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अगला जो पेज खुलेगा उस पर आपको जो है 4 चीज़ें अपलोड करनी है। अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, है ना, और इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर नहीं है तो अपना है ना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का फ़ोटो और आपका इनकम सर्टिफिकेट। अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं है, बिना इनकम सर्टिफिकेट के फ़ोटो के अपलोड के भी फॉर्म भर जाएगा। तो आपका ये फॉर देना है। कितने केबी का ये मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया है, फिर मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। फ़ोटो आपका 10 से 100 केबी का होना चाहिए, है ना, 10 से 100 केबी का। सिग्नेचर 4 से 4 केबी से आपके 100 केबी तक, है ना। और इनका साइज़ है ये 30 केबी से 150 केबी तक है और 30 केबी से 150 केबी। ये इनके साइज़ होना चाहिए। इस साइज़ से ज़्यादा ना तो छोटे लेगा और ना ही आपके बड़े लेगा। तो इस तरीके से चारों चीज़ें आप अपलोड कर देंगे। नीचे आके आई एग्री करके बटन पे आप टच करना है, ऐसे करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करके आपका फॉर्म भर जाएगा, है ना। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये आपका श्रेष्ठा का फॉर्म था। कौन बच्चे भर सकते हैं, क्या आपकी, है ना। अच्छा, जो भी बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा इसमें मिलेगा क्या आपको, सबसे बड़ी बात तो बताना भूल ही गए हम आपको। तो सबसे है ना तो ये फी जो वजीफ़ा की राशि भी मैंने बता दी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं। बाकी के चैनलों के लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं वहाँ से, है ना, चैनल ज्वाइन कर लीजिए, है ना। मैथ तो मैं ही कराऊँगा और आपके जो 3 सेक्शन है वो हमारे आंसर पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से तैयारी कर लीजिए। उनके चैनल का भी लिंक इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। और श्रेष्ठा की तैयारी भी शुरू कराएंगे तो उसके वीडियो अगले वीडियो में आएंगे। चलिए बच्चों, धन्यवाद बच्चों।